हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभ्यास 3 का ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ बॉक्स बने हुए हैं, डिब्बे, जिसमें कुछ संख्या ऊपर दी हुई है और नीचे दी हुई है। नीचे में एक संख्या मिसिंग है, मतलब नहीं है। उसमें कौन सी संख्या होगी यहाँ पर देखते हैं। इसमें एक लॉजिक है। देखिए, उन्नीस के नीचे 7 है, 23 के नीचे 11 है, 25 के नीचे 13 है, 29 के नीचे 17 है। फिर उसके बाद ये सब क्या है, प्लस में है। फिर उसके बाद माइनस 29 के नीचे -17 है, -25 के नीचे कुछ नहीं, इसको ज्ञात करना है। फिर -23 के नीचे -11, -19 के नीचे -7 है। तो यहाँ स्टार्टिंग में देखिए, प्लस में जो है 19 के नीचे 7 है, और यहाँ लास्ट में देखिए -19 के नीचे -7 है। फिर 23 के नीचे 11, ये प्लस में है, यहाँ पर -23 की जगह पे माइनस क्या बोलते हैं 11 है। फिर 25 के नीचे क्या है 13 है, और यहाँ -25 के नीचे क्या आना चाहिए, -13 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है -13, तो ये सेकंड नंबर वाला आंसर हम लोगों का होगा -13 यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये भी है, अगर हमें इसमें ऊपर वाली संख्या से 12 माइनस करेंगे तो हमें नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। 19 से 12 माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो 7 मिलेगी। 23 में से 12 घटाएंगे तो 11, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13, 29 में से 12 घटाएंगे तो 17। सब में से आप 12 घटा कर देखिएगा, यहाँ पर आपको -13 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी वही लॉजिक है। लॉजिक के थ्रू देखते हैं। देखिए -7 है, -7 के नीचे +5 आया है, +25 है तो -8 आया है। फिर यहाँ पे देखिए -7 है तो नीचे +5 आया है, और यहाँ +7 है तो नीचे -5 आया है। इससे आगे देखिए, यहाँ +25 है तो -8, यहाँ -25 है तो +8 आया है। -13 तो 11, यहाँ पर +13 तो -11। ऐसे 31 प्लस में है और नीचे -14, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि -31 माइनस में तो यहाँ प्लस में आएगा, और ये क्या आएगा यहाँ पर 14 + 14। तो ये हमारा क्या है, लॉजिक है। यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा नंबर का जो आंसर है ये है 14 हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्ण को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में क्या बोल रहा है, शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर देख लेते हैं। देखिए इसे मतलब अपनी भाषा में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश की हूँ कि जैसे लिफ्ट है, इसे एक लिफ्ट की तरह सोच लीजिए। लिफ्ट में जो ज़मीन का फ्लो, मतलब जो ज़मीन रहता है उसको 0 मान लीजिए। अगर आप ऊपर जाते हैं तो उसे प्लस में मान लीजिए, और नीचे मतलब बेसमेंट में जो नीचे रहता है, नीचे जाते हैं तो उसको माइनस में मान लीजिए। अब एक एक करके मतलब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसको मतलब देखते हैं कि तापमान 0 पर था, और मतलब 4 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिर गया। जो मतलब जो बीच में 0 है उससे और नीचे आ रहा है, मतलब माइनस में एक जो संख्या रेखा होती है, आप लोगों को पता होगा, बीच में 0 रहता है, फिर प्लस में जाता है। 1 2 3 4 5 से जो भी है संख्या वो प्लस में जाता है, और फिर माइनस में जाता है। तो ऐसे एक मान लीजिए कि एक सीधी रेखा है, बीच में 0 है, और ऊपर जो भी जा रहा है वो प्लस में, और नीचे जो भी आएगा वो माइनस में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पर देखिए, नीचे जाने का मतलब हुआ कि वो माइनस में है, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, -4। दूसरा का देखते हैं। 7 कदम पूर्व, सवाल में खुद लिखा है कि पूर्व दिशा को 4 मतलब प्लस मानना है, पूर्व को प्लस मानना है, तो बस 7 के आगे प्लस लगा दीजिए।
+7। तीसरा देखिए 3 पॉइंट मतलब 3.28 की हानि। हानि मतलब क्या होता है? नुकसान होता है। अगर आपकी जेब से पैसे कम हो गए तो वे आपके पास से चले गए, मतलब घट गए। घटने को हम क्या करते हैं? माइनस दिखाते हैं। यहाँ पर -3.28। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। अगर पूर्व जाने तो प्लस और उसके बिल्कुल उल्टे दिशा में मतलब पश्चिम में जाना है तो क्या होगा? माइनस होगा, तो मतलब -18। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। समुद्र की सतह को हम 0 मानते हैं। अब आप पहाड़ के ऊपर मतलब पहाड़ की तरफ ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने का मतलब है बढ़ना यानी प्लस, तो यहाँ लिखेंगे +1000। आसान शब्दों में मतलब आसान शब्दों में कहें तो फ़ायदे और ऊपर के लिए क्या होगा? प्लस होगा, और नुकसान और नीचे जाने के लिए क्या होगा? माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्रम का संख्या पूर्णांक योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका नियम है किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उसमें जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त होता है। इसके लिए हम संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखते हैं पहला वाला जो पूर्णांक था वो प्लस में था, +9 था, तो हम क्या इसका चिन्ह बदले हैं तो -9 आ गया। -21 था तो +21 आ गया। +39 था तो -39 आ गया। -41 था तो +41 लिख दिए हम लोग, और +91 था तो -91। एग्ज़ाम के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं। आप साफ सफाई ऊपर मतलब जो ये मैं टेबल बनाई हूँ ऐसे एकदम साफ सफाई से लिखिएगा, निशान का ध्यान रखिएगा। उत्तर लिखते समय +21 को आप सिर्फ 21 भी लिख सकते हैं, मतलब जो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ सिर्फ प्लस की जगह सिर्फ नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस जो संख्या के आगे प्लस है उसको नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। 0 का ध्यान रखिएगा। अगर परीक्षा में 0 का प्रतिलोम पूछ दे तो इसका चिन्ह नहीं बदलता, क्योंकि ये ना तो प्लस में है और ना ही ये माइनस में है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा।